दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली आपके लिए कुछ नए नए प्रश्न हम लेकर आते हैं। तो आज आपको बताएंगे दशमलव संख्या का वर्ग। दशमलव संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, आज बताएंगे कि दो अंकों की संख्या में दशमलव रहेगा तो उनका आप वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहला हम टॉपिक लिए हैं दशमलव संख्या के वर्ग में। क्या हम बताने जा रहे हैं, 100 के आसपास की संख्या, जो 100 के आसपास की संख्या है उनको आप कैसे करेंगे। आप देखिए, आप सोचेंगे कि 100 के आसपास की संख्या की बात कह रहे हैं तो 100 से कम भी होता है, वो भी कहलाएगा 100 के आसपास, और 100 से ज्यादा भी होता है, जैसे 102, 103, 104, ये भी 100 के आसपास की संख्या है। तो उन प्रश्नों को भी हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, ताकि बहुत सारे फ्रेंड जो है इस चैनल से जुड़ जाए। चलिए, यहाँ कुछ प्रश्न लिए हैं, सेकेंडों में करेंगे, हम बताने में थोड़ा समय ले रहे हैं। जब समझा देंगे तो आप कुछ क्या 2 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 9.9 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो आपको दशमलव कुछ समय के लिए भूल जाना है, दशमलव आपको कुछ समय के लिए भूल जाना है। अभी दशमलव का रोल होगा, वो दशमलव का यूज कहाँ करेंगे हम बताएंगे। तो पहले आप इसको पढ़िए 99, दशमलव को आप भूलिए, क्या पढ़िए 99। सोचिए कि 99 का वर्ग निकालना है। अब बताइए 99 जो है 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 1 कम है। तो 100 से 1 कम है, तो जितना कम है 1 उसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेकिन हमेशा आपको लिखना है 2 अंकों में, क्योंकि 1 का वर्ग आपका 1 सिंगल हो रहा है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 0, 1, 2 अंक हो गया। अब देखिए, ये 1 कम था, 100 से 1 कम था 99, तो जितना कम रहेगा, जैसे 1 कम है तो 99 में 1 आप कम कीजिए, कितना हो गया, 98 हो गया आपका वर्ग। अब देखिए, अब आपको दशमलव में वर्ग दिया है तो दशमलव यहाँ पर आपको लगाना है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंकों पर लगेगा। क्यों लगेगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 अंक पर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, 2 घात है, तो 1 और 1 2, ये हो गया 98.01। इसको देखिए, 9.8 का वर्ग करना है तो फिर वही काम करना है, दशमलव को कुछ समय के लिए भूलना है, 98 पढ़ना है। ये 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो जो कम है संख्या उसका वर्ग करेंगे। 2 कम है 100 से, तो 2 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो हमने बताया कि वहां पर लिखेंगे जोड़ा में, तो 0 लिखेंगे, 0 4। ठीक है, अब 100 से यहाँ पर 2 कम है, तो 98 में 2 आपको कम कर देना है। 98 में 2 कम कीजिए, कितना हो गया, 96 हो गया। अब आपको लगाना है दशमलव, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद जब भी 1 अंक होगा तो आप 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9.7 का वर्ग करना है, इसको 97 पढ़ना है। 97 पढ़ना है तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है, तो जो 100 से 3 कम है तो 3 का वर्ग कीजिए, कितना हो गया 9। तो 9 सिंगल हो गया, तो हमने बताया कि 2 अंकों में लिखना है 0 9, लिख दिया। अब यहाँ पर 3 कम है 100 से, तो 97 में 3 आपको कम कर देना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 94 हो जाएगा। आप दशमलव यहाँ पर 2 अंकों में लगा दीजिए। इसको देखिए 9.6 का वर्ग 96, 100 से कितना कम है, तो 100 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग कीजिए, कितना हो गया 16। ये 2 अंकों में है तो ठीक है, यहाँ लिखिए 16। और 96 में 4 आपको कम कर देना है। 4 कहाँ से आया, क्योंकि 100 से 96 4 कम है, तो 96 में 4 आपको कम कर देना है, कितना हो गया आपका 92 हो गया। ये हो गया दशमलव। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। इनको देखिए, यहाँ 9 क्या है 5 है, तो 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, 100 से 5 कम है, तो 5 का वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और 95 में 5 आपको कम कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर लगाइए, ये 9.4 का वर्ग करना है, 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का वर्ग कीजिए, कितना हो गया, ये हो गया आपका 36। ठीक है, और जो 6 कम है तो 94 में आपको 6 कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और यहाँ पर लगाइए दशमलव। दशमलव आपको लास्ट में 2 अंकों पर लगा देना है, और 2 अंक आपको दाहिने साइड से काटना है, ध्यान दीजिएगा, दाहिने साइड से 1 और 1 2 यहाँ पर काट दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 100 से कितना कम है, तो 100 से यहाँ पर 7 कम है,
तो 7 का वर्ग कीजिए कितना हो गया, 7 का वर्ग हो गया आपका 49। ठीक है, अब जब 7 कम है 100 से तो इसमें 7 आपको कम कर देना है, तो 7 कम कीजिए कितना हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, कितना हो गया 86.49 हो गया। इसको देखिए 9.2 का वर्ग करना है, 100 से कितना कम है 8 कम करना है, तो 8 कम है 100 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 64 हो गया, और 8 इसमें से घटा देना है, कितना हो गया यहाँ पर 12 में 60 गया 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 8, यानी 84.64 हुआ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि बहुत लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए कुछ और भी प्रश्नों को हम लिए हैं। अब देखिए 100 के आसपास की संख्या ये भी हो सकता है, 3 अंकों में हो सकता है, जैसे 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो वैसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिया गया 1 से 2 का वर्ग कर देना है, 100 के आसपास है, 100 से कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कीजिए कितना हो जाएगा 4, तो आपको लिखना है 2 अंकों में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0 और 4। ठीक है, अब 100 से 2 ज्यादा है तो 1 से 2 में 2 आपको जोड़ देना है, जितना ज्यादा है उसमें आपको ऐड कर देना है, यानी 100 से 2 ज्यादा है तो 1 से 2 प्लस 2 कितना हो गया 104 हो गया, यही क्या हो गया वर्ग हो गया। 100 का 1 से 7 का वर्ग कर देना है, अब 100 से कितना ज्यादा है 7, तो 7 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 49, हमेशा 2 अंकों में लिखना है, यहाँ पर 2 अंक है 49 लिख दिए। 100 से 7 ज्यादा है तो 1 से 7 में 7 आपको जोड़ देना है, 7 क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि 100 से ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ठीक है, अब 109 का वर्ग करना है, 100 से ज्यादा आपका कितना है तो 9, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। अब 1 से 9 में 9 आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 118, यही क्या हो गया इसका वर्ग हो गया, सेकेंडों में करेंगे। अब 1 से 15 का वर्ग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15 का वर्ग करना है, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा 2 से 25, तो हमने बताया कि 2 से 25 हो रहा है, लिखना है आपको 2 अंकों में, और यहाँ 2 से 25 हो रहा है 3 अंक में हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ पर 2 से 25 में 25 लिखिए और 2 आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 2 बचा है वो हासिल के रूप में है। अब देखिए 1 से 15 में 15 आपको जोड़ देना है, क्योंकि 100 से 15 ज्यादा है, तो 1 से 15 15 जोड़िए 130, और 130 में जो 2 हासिल बचा था उसको भी जोड़िए, कितना हो गया 132 हो गया। इनको देखिए 117 का वर्ग करना है, 17 है 100 से ज्यादा है आपका, 17 ज्यादा है, 17 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 289, तो 289 में लास्ट वाला 2 अंक आपको लिखना है 89, लिख दिए, और 2 आपका बचा, 2 हासिल बचा, आपको दिमाग में रखना है। अब 117 से 17 आपको जोड़ने पर कितना आएगा 134 आएगा, और 2 जोड़िए कितना हो गया 136 हो गया। इनको देखिए 118 का कितना हो गया वर्ग करना है, तो 118 यानी 100 से 18 ज्यादा है, 118 है तो 100 से 18 ज्यादा है, 18 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 324, यहाँ पर क्या लिखिएगा 24, और 3 आपको दिमाग में रखना है, 3 हासिल के रूप में होगा, तो 118 में 18 आपको जोड़ना है 136, और 3 हासिल था जोड़िए कितना हो गया 139। इस प्रकार से आप 100 के आसपास की संख्या को आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव यहाँ पर नहीं लगाए हैं, आप दशमलव लगाकर इसको आप हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लग गया, यहाँ पर 10.2 हो गया, तो यहाँ पर आपको वर्ग करना है, तो दिमाग से आपको दशमलव आपको भूल जाना है कुछ समय के लिए, 1 से 2 पढ़ना है, 1 से 2 का कितना वर्गमूल हो गया निकाल दिए आप, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक कटेगा, यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से सभी संख्याओं का दशमलव लगाकर हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया है 1.07, ध्यान दीजिएगा, तो 1 से 7 का निकालिए, पहले वर्ग निकाल दिए आप, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 4 अंकों पर दशमलव काटना है, यानी 1 2 3 और 4 यहाँ पर लग जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आप करेंगे। देखिए यदि इकाई का अंक 5 हो, अभी आपको बताया गया कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे करेंगे, जैसे यदि इकाई का अंक 5 हो तो उनको आप कैसे करेंगे, दशमलव यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, देखिए इकाई का अंक 5 1.5 है, तो जहां पर दशमलव है कुछ समय के लिए आपको दशमलव आपको भूल जाना है, इसको 15 पढ़ना है, तो यहाँ पर जो 5 है 5 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 25 हो गया। ये ट्रिक किसके लिए है, यदि इकाई का अंक 5 है उसके लिए, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, जो यहाँ पर अंक दिया है इसके अगला अंक क्या होगा 2, तो उस 1 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा कीजिए कितना हो गया 2। ठीक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है,
दशमलव के बाद एक अंक होगा तो आपको दाहिने साइड से 2 अंक पर काटना है। 25 इसको पढ़िएगा तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 लिखना है आपको। यहाँ पर 2 है, 2 के अगला अंक क्या होता है 3, तो 2 में 3 से गुणा कीजिए कितना हो गया 6, यहाँ पर लगाइए दशमलव। 5 का वर्ग कितना हो गया यहाँ पर 25, 3 का अगला अंक क्या होगा 4, 3 चौके 12, यहाँ पर लिखेंगे दशमलव। यहाँ देखिए 5 यहाँ दिया है, सब में क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 है, 4 का अगला अंक क्या होगा तो 5 होगा, तो 4 5 20 गुणा कर देना है, हो गया। अब यहाँ देखिए 5.5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 लिखा है तो 5 का अगला अंक क्या होगा 6, तो 5 में 6 से गुणा कीजिए, 5 छक्के 30 हो गया, लग गया यहाँ पर दशमलव। अब देखिए यहाँ भी 5 है, 5 का वर्ग 25, सब में लास्ट में 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब इकाई का अंक 5 है तो वर्ग करने पर 25 आएगा। यहाँ 6 के अगला अंक क्या होगा 7, तो 6 में 7 से गुणा कीजिए कितना हो गया 42, यहाँ लगाइए दशमलव। यहाँ देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो गया। यहाँ 7 है, 7 का अगला अंक क्या होगा 8, और 7 में 8 से गुणा कीजिए कितना हो गया 56, यहाँ लगाइए दशमलव। 8.5 है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ 8 है, 8 का अगला अंक क्या होगा 9, तो 8 में 9 से गुणा कीजिए कितना हो गया 8 9 72। यदि इकाई का अंक 5 हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। अब चलिए यदि इकाई का अंक 5 नहीं है और 100 के आसपास कोई संख्या नहीं है तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, हम उन प्रश्नों को भी हम बता रहे हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक लिए हैं, उसी में न 100 के आसपास ये संख्या है और 9 इकाई का अंक यहाँ पर 5 है। 3 प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, हर प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ बता चुके हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 3 दशमलव क्या है 4 का वर्ग करना है, तो हमने बताया कि कुछ समय के लिए आपको दशमलव भूल जाना है, आपको पढ़ना है क्या 34। तो 34 में जो पहला अंक है उसको देखना है क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक देखना है 4, इकाई का अंक 4 है, इसको वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 16, तो यहाँ पर 16 का 6 लिखेंगे। एक ही अंक आपको लिखना है, 2 अंक नहीं लिखना है। एक आपको दिमाग में रखना है, वो हासिल के रूप में कहीं ना कहीं जुटेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 3 में 4 से और 2 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24, और एक हासिल था 25, 25 का 5 हो गया, और हासिल यहाँ पर 2 बचेगा, 2 आपको दिमाग में रखना है। और फिर इन 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 यहाँ हासिल था 2, 9 2 11, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। यहाँ देखिए 5.6 का वर्ग है तो 56 दिमाग में रखिए, जो इकाई का अंक 6 है उसको वर्ग कीजिए, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, तो 36 का आपको 6 लिखना है, एक अंक लिखना है लास्ट वाला इकाई का अंक। हासिल कितना बचा 3, दिमाग में रखना है, याद रखना है, लिखना नहीं कहीं पर, लिखेंगे तो समय नष्ट हो जाएगा। अब 5 6 30, 30 दूनी 60, तीनों को गुणा करेंगे 60, और यहाँ पर हासिल 3 था, 60 3 63 कितना हो गया 3, हासिल 6 बचा। अब ये 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग हो गया 25, और 6 कितना हो गया 31 हो गया, और यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। इसको देखिए इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे, लिख दिया आप। अब देखिए अब 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणा कीजिए, 36 18 दूने 36 के 6 हो गया, और हासिल कितना हुआ 3। अब इन 6 का वर्ग कीजिए, 6 का वर्ग 36, और हासिल 3 था, कितना हो गया 36 3 39, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। यहाँ देखिए 8.2, दशमलव को आपको भूल जाना है, 2 यहाँ पर है इकाई का अंक, इकाई का अंक का वर्ग कीजिए, इकाई का अंक देखना है, ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब 8 में 2 से और 2 से गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 दूनी 32 के 2 हो गया, हासिल कितना बचा 3 बचा, और 8 यहाँ पर है, 8 का वर्ग कीजिए 64, और हासिल 3 था, कितना हो गया 67, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। यहाँ देखिए इकाई का कितना है 3 है, 3 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 9 हो गया। अब 4 में 3 से गुणा कीजिए, फिर 2 से, 4 12 दूनी 24 के 4 हो गया, हासिल 2 हो गया। फिर यहाँ पर 4 का वर्ग कीजिए 16, और 16 हासिल 2 था 18, 18.49। इसको देखिए इकाई का अंक क्या है 4 है, 4 का वर्ग कीजिए कितना हो गया 16 के 6 हासिल 1, 2 चौके 8 और दूनी 16, और एक हासिल था 16 1 17 के 7 हो गया, और हासिल 1, फिर 2 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग 4, और एक हासिल था 5। इस प्रकार से आप 2 अंकों का आराम से
दशमलव में जो दिया रहेगा उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों को आप हल कीजिए और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और मैं फिर से एक बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।